के अंदर इसमें बताया है कि भरतपुर रियासत जो है वो हमारे अधीन थी। आप लोगों ने जो टाइमिंग चुनी है वो टाइमिंग चुनी है 1759 की। 1759 में भरतपुर के अंदर महाराजा सूरजमल शासन कर रहे थे। आपने कौन से युद्ध में महाराजा सूरजमल को परास्त कर दिया? आपने कौन से युद्ध में भरतपुर को जीत लिया? आपने कब किस समय किस दिन जो है वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को जीत लिया या आपकी सेनाएं भरतपुर के अंदर घुस गई? आप लोगों ने कुमेर की घेराबंदी की थी। कुमेर की घेराबंदी का रिजल्ट क्या हुआ था सबको पता है, लेकिन वो भी बहुत पीछे की बात थी। इसके अलावा 1761 में आगरा के किले को जीत लिया गया, आगरा को जीत लिया गया, आगरा को विजित कर लिया गया। अगर तुम्हारे अधीन आगरा भी था तो फिर महाराजा सूरजमल का युद्ध तुमसे क्यों ना हुआ? वो तो मुगलों से लड़े थे, तुम कहां से बीच में आ गए? तो आपकी सेनाएं कोटा, बूंदी हो, जैसलमेर आप कभी गए नहीं, सपने में भी जैसलमेर नहीं गए। जैसलमेर के क्षेत्र को भी आपने बस एक पेंटिंग के थ्रू जो है वो रंग के जारी कर दिया। तो एनसीईआरटी ने क्या मैप जारी किया है? भरतपुर के अंदर आपकी सेनाएं जो है वो कब विजित होकर चली गई? तो इसका मतलब यह है कि भरतपुर आपके अधीन था। पानीपत के युद्ध में आप लोग बुरी तरह हारे। 1759 में आप लोग दावा कर रहे हो कि भरतपुर हमारे अधीन था, और 1760 में सदाशिव बाऊ और सूरजमल के बीच में मतभेद देखे गए। महाराजा सूरजमल ने कह दिया था जाओ लड़ लो मेरे बिना, जीत के बता देना। 1761 में हारती हुई सेनाओं को शरण दी भरतपुर के अंदर। तो क्या ही बेहुदा मैप जारी किया है? कम से कम आप मैप जारी करो, उसमें क्षेत्र बताओ, स्थान बताओ, युद्ध का नाम बताओ, ताकि लोग भरोसा करें कि भाई इस युद्ध में आप लोगों ने ये क्षेत्र जीता। आप लोगों ने पूरा पश्चिमी राजस्थान दिखा दिया। आप लोग कोटा, बूंदी, बारा इन क्षेत्रों में पैसे के लिए लड़ने आते थे। कभी ईश्वर सिंह की ओर से लड़ रहे हैं, कभी माधो सिंह की ओर से लड़ रहे हैं, है ना। माधो सिंह ने तो कत्लेआम करवाया था जयपुर में। तो पैसों के लिए लड़ने वाले, लूट के लिए लड़ने वाले कहां इतना बड़ा साम्राज्य का मैप जारी कर दिया? तो एनसीईआरटी के मैप को रिव्यू करना चाहिए, और इस प्रकार के मैप जारी करके आप किसी भी क्षेत्र की संपूर्णता, उस वहां के महान इतिहास को नहीं दबा सकते। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर ये बातें पढ़ा रहे हो, पूरा देश एनसीईआरटी पढ़ता है, और आप उसके अंदर एक इतनी बड़ी रियासतों का तो कोई महत्व नहीं समझ रहे कि ये तो थे ही नहीं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो ऐसे अगर आप दिखाओगे तो स्वाभाविक है जनता जो है वो आपसे सवाल पूछेगी, और एनसीईआरटी इसका रिव्यू करे, और रिव्यू करने के बाद जो वास्तविक क्षेत्र हैं उन्हीं को विजित दिखाए। अन्यथा ऐसे इतिहास का कोई सेंस नहीं बनता।